ओके। तो जहाँ भी देख रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को एक ही डाउट आ रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद पीडीएफ। सो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मैं आपको बताती हूँ कि इस पीडीएफ में प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्यों बच्चे इतने कंफ्यूज है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहली प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में पहुँचते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर अगर इस पेज को हम देखते हैं तो इस पेज में लिखा हुआ है कि फॉर द अकेडमिक सेशन 2024-25। तो कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि ये तो 24-25 वालों के लिए, हम लोग तो 23-24 वाले हैं। तो ये देखिए, फाइनलाइज द नीट 2024 सिलेबस, पहली लाइन में इन्होंने क्लियर कर रखा है। और अगर यहाँ नहीं समझ में आता तो यहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर है, राइट। नाउ द सेकेंड डाउट। अब सबसे बड़ा डाउट आगे जो है ना वो बेटा जी ये है कि अगर हम बायो की बात करते हैं तो अगर हम बायो का सिलेबस चेक करें तो हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी भी है, हमारे पास नई एनसीईआरटी भी है। जब आप दोनों एनसीईआरटी को ढंग से देखेंगे, देर आर सर्टेन टॉपिक्स विच हैव बीन रिमूव्ड, क्लियर कट है। कुछ चैप्टर्स है जो कम्प्लीटली रिमूव हो गए हैं, जैसे कि 6 चैप्टर निकले हैं। अगर हम बात करें 12th की तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हट गया है, मास स्ट्रैटेजीज हट गया है और इकोलॉजी का भी चैप्टर हट गया है। वहीं पे अगर हम 11th की बात करें तो 11th के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट हट गया है, टिश्यूज़ हट गया है, सिर्फ फ्रॉग एड ऑन हुआ है। लेकिन अगर हम ढंग से देखते हैं इस पीडीएफ को तो इस पीडीएफ में कुछ टॉपिक ऐसे लिखे हुए हैं जो ना तो पुरानी एनसीईआरटी में है ना ही नई एनसीईआरटी में। ठीक, अगर उन्होंने क्लियरली बोला है कि नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है तो ये जो पीडीएफ उन्होंने भेजा है इस पीडीएफ में सिर्फ नई एनसीईआरटी वाले टॉपिक होने चाहिए थे कायदे से। लेकिन अगर आप ढंग से चेक करते हैं तो इस पीडीएफ में कुछ ऐसे टॉपिक है जो नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो क्या चांसेस है, मतलब क्या होने वाला है फिर। देखिए, बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि एनएमसी इसको वापस अपडेट करके नया पीडीएफ पक्का रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि समथिंग इज़ रॉन्ग। अब क्या गलतियाँ हैं पहले वो देखते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। व्हाट इज़ लिविंग जो टॉपिक है वो नई एनसीईआरटी से हट चुका है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है फिर। तो अगर आप नई एनसीईआरटी पढ़ते हो तो ये टॉपिक फिर कहाँ से पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉब्लम ये आया है। ठीक, अगला प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद में हम बात करते हैं ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसके अंदर मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर कुछ फैमिलीज़ के नाम दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। फैमिली में मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रामीना। अब इनमें से कुछ फैमिलीज ऐसी है जो पहली वाली पुरानी वाली बुक में भी नहीं थी और नई वाली में तो वैसे भी नहीं है। नई वाली किताब के अंदर सिर्फ एक फैमिली दे रखी है एंड दैट इज सोलेनेसी। अब ये ग्रामीने, कंपोजिटी, क्रूसीफेरे, मालवेसी कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ा जाएगा। तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद दिस पीडीएफ। इस पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आई एम वेरी श्योर कि एनएमसी पक्का एक नया पीडीएफ रिलीज़ करेगा। सो अब आपको क्या करना है एग्जैक्टली, आप क्लियर कट ध्यान रखें। आप अभी उन चैप्टर्स पे ध्यान दें जिनके लिए आप श्योर हैं कि ये पुरानी एनसीईआरटी में भी है और ये नई एनसीईआरटी में भी है। कोई ज़्यादा पंगा हो नहीं रहा है कि आप लोग रेस्टलेस रहें कि अरे हमें क्या करना है, अरे हमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो टॉपिक्स कन्फर्म्ड करें विच आर, मतलब आप लोग जिसके लिए श्योर है दैट कि हाँ भाई ये तो हमको करना ही है। ये जो 2-4 ड्रामे हो रखे हैं इनको रोक दो यार थोड़े टाइम के लिए। और वैसे भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट ट्रस्ट एनएमसी एनटीए, मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ। रीज़न बीइंग, बहुत सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि अर्थवर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, जो बोला जाता था कि हट गए हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे थे। अर्थवर्म से क्वेश्चन आए हैं ना, सो इसका मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप 1-2 क्वेश्चन का रिस्क लेना चाहते हैं छोड़ के तो आप ले लीजिए, आपकी इच्छा है, बट वो 1-2 क्वेश्चन कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है ये आप जानते हैं। तो मेरा अगर आप एडवाइस लेते हैं तो हमको सारे चैप्टर पढ़ लेने चाहिए। हाँ, जो चैप्टर रिमूव हुए हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रही सब कुछ पढ़ लो, एक्स्ट्रा पढ़ लो, नहीं, बट उनको एनसीईआरटी से पढ़ लो इतना कि आप खुद के लिए 2-4 क्वेश्चन का जो चांसेस है वो बढ़ा दोगे। कि मान लो अगर आपका कोई पढ़ा हुआ टॉपिक है उससे आपको नहीं आ रहा है, तो अगर वैसा कोई क्वेश्चन जो उन टॉपिक से आता है तो आप उस क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाएँ। सो दैट वुड बी माई एडवाइस। और बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आई डेफिनेटली लेट यू नो। थैंक यू।